नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले युग करवट परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपने मंत्रालय, अपने विभाग के जो अब तक काम हुए हैं, जो उनकी उपलब्धि हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जगतगुरु रामभद्राचार्य द्वारा स्थापित चित्रकूट में दिव्यांग विश्वविद्यालय को यूपी सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी है। उत्तर प्रदेश में जिस कुशलता के साथ दिव्यांग जनों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, उससे बढ़िया कार्य दिव्यांग जनों के लिए निजी विश्वविद्यालय के रूप में किया जाना संभव नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में और देश में आपने ये अवश्य सुना होगा कि सरकारी संस्थानों को कई बार कुछ प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है, लेकिन यूपी सरकार की कार्य कुशलता, उनके द्वारा किए जाने वाले कामों से प्रभावित होकर निजी विश्वविद्यालय किसी सरकार को समर्पित हुआ हो, ये उत्तर प्रदेश की पहली घटना है। तो जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय इस दरमियान में हमारे प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है, जिसका संचालन भी सरकार की तरफ से प्रारंभ हो गया है। हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां सीतापुर की जेल में हैं। आजम खां के हाथ से अब उनका तीसरा स्कूल भी चला गया है। उनका निर्माणाधीन जो चौथा स्कूल है, जो भी बन रहा है, वो भी विवादों में है। आरोप है कि चारों स्कूल सरकारी भवन जमीन को लीज पर लेकर बनवाए गए थे। करोड़ों रुपए से तैयार सरकारी भवनों को महज 100 रुपये सालाना पर लीज पर ले लिया गया, ये आरोप आजम खां पर लगे हैं। 2019 में आजम खां के पानदरीबा स्थित राजिया ओरिएंटल कॉलेज मदरसा आलिया के भवन में संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल पर ताला डाल दिया गया। इस स्कूल को खाली कराने में हंगामा भी हुआ। सील होने के बाद भवन को मदरसा आलिया के ही सुपुर्द कर दिया गया। मार्च 2023 में तहसील के पास स्थित जौहर शोध संस्थान के पास बने रामपुर पब्लिक स्कूल बॉयज़ विंग को भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। ये आरोप है कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ स्कूल है। अब ये भवन अल्पसंख्यक आयोग के पास है। इसी तरह रामपुर पब्लिक स्कूल गर्ल्स विंग को भी उनसे ले लिया गया। ये स्कूल माध्यमिक शिक्षा विभाग की ज़मीन पर चल रहा था। इसे भी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खां को लीज पर 30 साल के लिए दिया गया था। केवल 100 रुपये सालाना के किराए पर चल रहे भवन को सील कर दिया गया है। इस तरह 4 साल में आजम खां के हाथ से तीसरा स्कूल चला गया है। आजम खां के यतीम खाना बस्ती में बने चौथे स्कूल का भवन भी विवादों में है और उसका मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार ने ईडी के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। ऐप को बंद करने के लिए नोएडा पुलिस ने पत्र भी लिखा है। इस बैटिंग ऐप के चलते कई फिल्म स्टार भी अलग अलग एजेंसियों के रडार पर हैं। इस मामले में नोएडा के थाना सेक्टर 39 में केस दर्ज हुआ था। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस पूरे मामले में 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई में भी इसमें रिपोर्ट दर्ज है। यही वो मामला है जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा था, जिस पर भाजपा ने काफ़ी आक्रामक राजनीति की थी। आगरा के जगनेर में ब्रह्मकुमारी प्रजापिता केंद्र में सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन दोनों लोगों का बहनों ने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है। 2 अन्य लोगों को और एक महिला को हिरासत में लेने के लिए पुलिस की टीम माउंट आबू और ग्वालियर भेजी गई है।
प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के पीछे भरतपुर के रहने वाले नीरज सिंघल द्वारा ब्रह्मकुमारी एकता शिखा को धोखा देकर 25 लाख रुपए ग्वालियर केंद्र पर जाना था। इन बहनों को 7 लाख रुपए परिवार ने दिए थे, जबकि 18 लाख रुपए उन्होंने दानदाताओं से जुटाए थे। ये धनराशि दोनों बहनों ने जगनेर में बसेड़ी रोड स्थित ब्रह्मकुमारी प्रजापिता केंद्र के लिए जुटाई थी, जिसका उद्घाटन होना है। इन दोनों बहनों में 38 वर्ष की एकता और 34 वर्ष की शिखा है। इन्होंने 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें आश्रम के नीरज सिंघल, ताराचंद, गुड्डन और एक महिला को जिम्मेदार ठहराया गया है। नीरज 19 वर्ष से एकता और शिखा के साथ इस केंद्र पर रह रहा था। दिल्ली में कुम्हारों की एक ऐसी बस्ती है जिसने 10 नेशनल अवार्ड दिए हैं। जी हाँ, दिल्ली में इंडिया गेट से करीब 25 किलोमीटर दूर उत्तम नगर की एक बस्ती इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। यहाँ रह रहे लोग आम नहीं हैं। यहाँ हर घर के बाहर मिट्टी का ढेर बताता है कि यहाँ हर आदमी हाथों का कारीगर है, कुम्हार है, मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं। इस बस्ती की उपलब्धियाँ इतनी हैं कि आम लोगों की परेशानी उनके सामने बोनी हो जाती है। इसे एशिया की सबसे बड़ी कुम्हार बस्ती कहते हैं। 1960 के आसपास राजस्थान के अलवर में भयानक सूखा पड़ा। सूखे की वजह से मिट्टी का पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों ने दिल्ली आना शुरू कर दिया। ये लोग यहाँ बसते चले गए और फिर ये कॉलोनी के रूप में डेवलप हो गई। फिलहाल यहाँ 1000 से अधिक परिवार रह रहे हैं, जिनमें 95% परिवार मिट्टी की पारंपरिक कला को जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ हर घर के आगे मकान मालिक का नाम और उसके सामने नेशनल अवॉर्डी टेराकोटा दिल्ली लिखा हुआ है। यहाँ लोग गर्व से बताते हैं कि 2004 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने यह अवार्ड दिया था। जिस व्यक्ति को मिला है उसका नाम गिरिराज प्रसाद है। टेराकोटा की उसने कई फुट ऊंची मूर्ति तैयार की थी। इसके अलावा वो अमेरिका और फ्रांस में भी अपना हुनर दिखा चुके हैं। इस कॉलोनी में 10 ऐसे लोग हैं जिन्हें पारंपरिक विद्या के लिए राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से लेकर प्रतिभा पाटिल और फिर प्रणब मुखर्जी तक ने नेशनल अवार्ड दिया है। यहाँ के लोग अपनी उपलब्धियाँ गिनाते हुए गर्व महसूस करते हैं। जिन लोगों को ये इनाम मिला है उनमें 30 साल का गौरव भी है। जो टेराकोटा कलाकृति के लिए नेशनल अवार्ड पा चुका है, जब उसे ये अवार्ड मिला था तब उसकी उम्र महज 14 साल थी। एक ही बस्ती में 10 नेशनल अवार्डी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और शायद पूरे भारतवर्ष में ऐसा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग मिट्टी से पारंपरिक तरीके से चीज़ें बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। घटना आगरा की है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या तब की जब वो भरी पंचायत में सबके सामने माफ़ी मांगकर अपनी पत्नी को घर लेकर आया था। बेरहमी से पीटने के बाद दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई और कमरे का ताला लगाकर वो भाग गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला कमला नगर स्थित इंदिरा एन्क्लेव का है। यहाँ चित्रा नाम की महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था और उनका तलाक हो गया। 10 साल के बेटे के साथ वो अलग रह रही थी। कमला नगर स्थित हेमंत की पत्नी के प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। हेमंत और चित्रा ने इसी साल मंदिर में शादी कर ली। हेमंत जूता फैक्ट्री में काम करता था। शादी के कुछ दिन बाद दोनों में विवाद रहने लगा। 19 अक्टूबर को झगड़े के बाद चित्रा अपने मायके चली गई और उसने पुलिस में शिकायत भी दी। 30 अक्टूबर को हेमंत अपनी पत्नी के पास पहुंचा, माफ़ी मांगी। वहाँ पर पंचायत हुई, दोनों पक्ष के लोग बैठे। सभी लोगों के सामने हेमंत ने माफ़ी मांगी और चित्रा को अपने घर चलने के लिए कहा। इस पर रिश्तेदारों ने सहमति दे दी। वो आ गई, लेकिन आने के बाद उसने घर आते ही पहले अपनी पत्नी को पीटा, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।
फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में एक अजीब बेचैनी है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस तरह के मामलों को लेकर अब एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ऐसे किसी दूसरे मामले में सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई आधारित टूल का इस्तेमाल कर वीडियो की तह में जाएं, ये पुलिस लोगों से कह रही है, आग्रह कर रही है। साथ ही वीडियो का सोर्स पता करके सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की बात भी की जा रही है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि आगे भी डीप फेक के मामले आ सकते हैं, इसीलिए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। डीप फेक कंटेंट एआई की मदद से बनाया जाता है। इसमें किसी की भी मूल वीडियो, इमेज या डिजिटल कंटेंट को इस तरह बदला जाता है कि वो आमतौर पर दिखने में किसी दूसरी के लगे। पहले मूल वीडियो डिकोड होता है, इसके बाद इससे छेड़छाड़ की जाती है। वायरल करने से पहले यह भी पता लगा लिया जाता है कि वीडियो हूबहू दिख रहा है या नहीं, और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही इसको वायरल किया जाता है। अगर आप इस तरह की घटना से बचना चाहते हैं, डीप फेक वीडियो से बचना चाहते हैं, तो एक तो सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक करना बंद कर दें। निजी जानकारी अगर आप डालते भी हैं तो उसे प्राइवेट मोड में रखें। वायरल डीप फेक वीडियो में दिख रहे शख्स के हाव भाव को ध्यान से देखें। आशंका होने पर आवाज़ पर ध्यान दें, वो आपको सामान्य नहीं दिखाई देगी, सुनाई नहीं देगी। ऑडियो, वीडियो या तस्वीर में कुछ भी असामान्य लगे तो डीप फेक वीडियो हो सकता है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। वायरल होने से बचाने के लिए तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस अपनी तरफ से काफ़ी सतर्कता की बात कर रही है, लेकिन जब तक आम लोग नहीं सतर्क होंगे तब तक ऐसी घटना हो जाएंगी, इससे बचा नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और उसके आसपास के तमाम शहरों की प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आप भी युग करवट के माध्यम से अपनी जानकारी, अपने काम या अपने आसपास होने वाली अच्छी घटनाएं या कोई ऐसी चीज़ जिससे समाज को एक संदेश दिया जा सके, आप दे सकते हैं। इसके लिए आप एक वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। दीपावली की आप सभी लोगों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।